छोटे छोटे सेब दिख रहे हैं आपको, ये है प्लम। खट्टे बहुत होंगे अभी और कड़वे से भी होते हैं। ठंड का मौसम हो गया, वापस से गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। तो ये निकाल रहे हैं मटर। और आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं। मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया। ये देखो जी इनकी ट्रेनिंग। वाटरफॉल। मटर कुछ इस तरह के लगे हैं। छोटी सी बाल्टी है जो कि मैंने मटर की निकाल दी है। और ये वाला किल्टा मुझे जरा भी पसंद नहीं है कैरी करने को। ये देखो टूटा हुआ है। खेत में ही आते मम्मी ने कर दिया अपना काम शुरू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के करीब 11 बजे के आसपास। तो राहुल और मैं जा रहे हैं आज रामपुर। और अभी कुछ दिनों से ना काफी ज्यादा भाग दौड़ हो रही है, कभी कहाँ जाना पड़ रहा है, कभी कहाँ जाना पड़ रहा है। और आज हमें रामपुर जाना है क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ जरूरी काम है। और हवा बहुत तेज चल रही है। आज मौसम ऐसा ही है, सुबह से मौसम खराब है। ऊपर ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। तो चलते हैं और रास्ते में आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या काम है। और ठंड का मौसम हो गया, वापस से गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। 2-3 दिन से बारिश ही हो रही है। श्रीखंड महादेव साइड भी बर्फबारी हो रही है। तो चलते हैं अब गाड़ी में। और गाड़ी का भी थोड़ा काम करवाना है, तो इसीलिए अब चलते हैं यहाँ से। ठंड है भाई, ठंड भाई। गुड मॉर्निंग राहुल ब्रो। गुड मॉर्निंग जी। चलो आज कहाँ जा रहे हैं इसे बता दो पहले। आप ले जा रहे हैं मुझे? मैं नहीं ले जा रही हूँ। नहीं मैं नहीं ले जा रहा, आप ले जा रहे हो। अच्छा चलिए देखते हैं कौन किसको ले जा रहा है। तो 2 दिन की बारिश से ही वापस ठंड हो गई है और ठंड का मौसम हो गया है बिल्कुल। तो अभी फिलहाल रास्ते में गाड़ी का काम भी करवाना है, वो भी देखते हैं। और उसके बाद चलेंगे रामपुर की ओर। और साथ में ही ना आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं। मेला आ रहा है, दीदी के घर में भी फंक्शन है और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो उसके लिए पहले ही एक बार रामपुर जाके आ जाते हैं, जो काम है उनको निपटा के। फिर टाइम नहीं मिलेगा जाने का, फिर काफी बिजी स्केड्यूल हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए हम लोग आज रामपुर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बदराज में। और यहाँ पर राहुल ने पूछना है कि गाड़ी का कुछ काम करवाना है कि होगा अभी या नहीं होगा और कितना टाइम लगेगा। तो राहुल गए पीछे पूछने। चलो देखते हैं अभी। तब तक हम बैठे रहेंगे गाड़ी में आराम से। यही वाली थी ना? हाँ यही वाली आ रही थी, कल ब्लिंक हो रही थी। तो अभी भैया आए हैं, ये बोल रहे कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे ब्लॉग बनाते रहा करो। अरे तो ये है यहाँ पे भैया की शॉप। और हमने इनको दिखाई कि गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही थी पिछले कल, तो आज वो दिक्कत नहीं आ रही है। और भैया ने अभी चला के भी देखा, बोल रहे कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ठीक है। शायद पिछले कल कुछ सेंसर की वजह से एक लाइट आ रही थी या पानी चला गया हो। हाँ कल बारिश भी हो रही थी ना, तो पानी चला गया हो बोलते शायद। पर गाड़ी ठीक है बिल्कुल। इन्होंने अभी खुद टेस्ट ड्राइव पे ले गए तो बोलते चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, चलो। एकदम से पहुंचाया के। अभी जब भैया टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी लेके गए ना, वो चला रहे थे और एकदम से टेस्ट ड्राइव अच्छे से टेस्ट ड्राइव थी वो, क्योंकि दिक्कत कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से तो हम क्लियर होके आ गए कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते सीधा रामपुर। अब आपसे भी मिलते हैं रामपुर पहुंच के। एक्चुअली पता क्या, पिछले कल भैया भाभी और विया घर आए थे तो गाड़ी में दिक्कत आ गई थी एक जगह गांव के पास ही, मतलब वहीं पे पीपल के नीचे पहुंचने वाले थे। तो चढ़ाई में थोड़ा गाड़ी रुक गई, वो उठ नहीं रही थी। तो उस करके फिर भैया ने बोला कि चेक करवा लो, इसमें कोई दिक्कत आ रही थी। लाइट भी आ रही थी इधर। चलो फिर अभी आपको रास्ता दिखाते हैं। मस्त आज भी बादलों वाला मौसम है। अप्रैल का मिड है, लेकिन हमें फिर भी गर्म कपड़े निकालने पड़े। मुझे तो लगा था गर्मी वाले कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ठंड थी। आज सुबह तो ठंडी थी। ये देखो राहुल ने भी गर्म कपड़े पहने हैं, मैंने भी गर्म कपड़े पहने हैं।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामपुर में और राहुल गाड़ी लगा रहा है पार्किंग में और मोड़ के लगाने को बोला था तो मोड़ तो इसने दिया। क्या है कंडक्टर करूँ? चल तो फिर पीछे चल 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 थोड़ा सीधे घटाए। चलो मैं इसको बता देती हूँ। तो फाइनली गाड़ी लग चुकी है और बिल्कुल क्लोज था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, पर अच्छे से लगा दी है। राहुल बैग भी निकाल दे। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाजार की ओर और यहाँ से नीचे को दिख रही है सतलुज रिवर। साथ में ही ये वाला एरिया है J&K, जम्मू कश्मीर ने जगात खाना और बाजार है इससे आगे को। तो चलते हम बाजार की ओर। राहुल ब्रो काफी आगे चला गया तो मैंने राहुल ब्रो की स्पीड पकड़ ली। अब हम साथ में ही जाएंगे ब्रो। तो चलते हैं बाजार की ओर। और सामने ही है रामपुर का बुद्धिस्ट टेम्पल, ये वाला। तो अब हम लोग चल पड़े हैं बाजार की ओर। ये छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है और बाजार के लिए मैं नीचे को उतरना है तो सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। तो सबसे पहला काम था कि मैंने यहाँ पे सूट दिए थे कुछ दिन पहले सिलने के लिए। 3 सूट दिए थे मैंने सिलने के लिए और तीनों रेडी हो गए होंगे तो वो लेने आई हूँ मैं यहाँ दीदी के पास। तो चलिए देखते हैं कि मेरे सूट। तो यहाँ पे मेरे सूट रेडी हो चुके हैं। ये भी मेरा सूट है, ये भी मेरा सूट है, एक सूट और है। अब दीदी उसको ढूंढने के लिए ऊपर चले गए। तो ये 3 सूट थे मेरे और तीनों बन गए हैं। अब घर ले जाऊंगी इनको। मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से मैं ले जा रही हूँ वाइट चने। ऑस्ट्रेलिया से ले जा रहे हैं दारू ऑस्ट्रेलिया से ले जा रहे हैं दालें बोलना था, पता नहीं क्यों मुंह से दारू निकल गया। अब लेना है इन्होंने अपना सामान, कुछ इजी कुछ और। तो जो मेरा सामान है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बाकी चीज़ें तो मिल गई और यहाँ तो रज़ाई कंबल भी है। अभी हम आए हैं अमरटेक्स में सामान लेते और इस ट्रॉली बैग को लेके मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया। चलो ये देखो जी, इनकी ट्रेनिंग, बंदरों की ट्रेनिंग चली है बढ़िया। ये देख केला दे रहे इसको, केला खा गया। अब अभी शाम के 5:44 हो रहे हैं और अभी भी हम रामपुर में ही हैं। और मौसम देखो, मौसम अभी भी बिल्कुल खराब हुआ है, लग रहा है कि बारिश आएगी। और ऊपर आसमान में बहुत सारी चिड़िया जा रही है, पता नहीं कहाँ। ये देखो कितनी सारी चिड़िया घूम रही है ऊपर। तो राहुल भैया हमें लेने आ चुके हैं। अब चलेंगे घर। 6 तो बज गए यहीं पे। नहीं 6 बजे। ये देखो भाई वाटरफॉल। तो अभी जाके हम पहुंच गए हैं अपने गांव के पास और टाइम हो रहा है 7:02। अभी पहुंचे हम गांव में और शाम के टाइम भी मौसम सुबह की तरह ही है। देखो ऊपर धुंध छाई है और गांव हमारा इधर को है। घर पहुंचते ही यहाँ पे विया हमारे स्वागत में खड़ी और इसने पता नहीं क्या लिया है। ये गोली है। ये गोली है, हमें मत मारो प्लीज। गाइस को भी मत मारो प्लीज। जल्दी से सब्सक्राइब करो। ओके थैंक यू विया। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और इवनिंग का टाइम है अभी। तो अभी मैं आई हूँ अपने किचन गार्डन क्योंकि यहाँ पे मुझे निकालने हैं मटर। अगर आप लोगों को याद होगा तो सर्दियों में हम लोगों ने यहाँ पे मटर लगाए थे जो कि आजकल उग आ गए हैं और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो चलो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये सारे मटर लगे हैं घर के पास ही और इनमें से जो बड़े बड़े हैं ये मुझे अभी निकालने हैं। और इधर हमने बीजे थे आलू, वो भी लग गए हैं। यहाँ एक छोटी सी चिड़िया आई है, ये देखो उसको। मटर कुछ इस तरह के लगे हैं, फलियाँ मटर की। और इधर भी मटर है। तो मम्मी बोल रहे कि पक्के पक्के से निकालने, ज़्यादा नहीं निकालने हैं। इधर को दिख रहे हैं मुझे काफ़ी पक्के पक्के से मटर, ये निकालते हैं। तो ये निकाल रहे हैं मटर और लो जी, इसमें ले जाऊंगी घर। और ये चिड़िया ना मेरे साथ साथ ही आ रही है जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ। तो एक छोटी सी बाल्टी है जो कि मैंने मटर की निकाल दी है और इसको ले चलते हैं घर। और यहाँ पे बीजे थे हमने आलू को तैयार होने में तो भी टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हम अपने मटर लेके चलते हैं। और इस जगह पे हमने धनिया भी बीजा था, लेकिन अब धनिया भी यहाँ से निकाल दिया है। और इस वाले पेड़ में रहती है बहुत सारी चिड़िया और एक घोंसला भी दिख रहा है मुझे चिड़िया का। यहाँ पे बीच में देखो एक चिड़िया का घोंसला भी दिख रहा है इसी पेड़ में और बहुत सारी चिड़िया रहती है इस वाले पेड़ में।
और यहाँ पे देखो छोटे छोटे प्लम भी तैयार होने लग गए हैं। ये देखो छोटे छोटे प्लम है अभी। ये देखो ये है प्लम, खट्टे बहुत होंगे अभी और कड़वे से भी होते हैं इस टाइम पे, थोड़े पकने देने पड़ेंगे। और यहाँ पे मम्मी ने मेरे लिए गोबर का किल्टा भर के रखा था, लेकिन ये तो गिर गया है, अब इसको उठाना पड़ेगा। और साथ में ही आजकल देखो सेब में भी कितने अच्छे फूल आए हैं और हमारा किचन गार्डन भी काफ़ी हरा भरा दिख रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही यहाँ पे बारिश आई थी। और बहुत सारे अब ये ऑरेंज कलर के फूल भी देखने को मिलेंगे जो कि अनार में आ रहे हैं। और अनार में बहुत सारे फूल आते हैं, लेकिन कुछ एक ही अनार बन पाते हैं। और अभी शाम के टाइम मैं चल पड़ी हूँ गोबर लेके, लेकिन वो भोग रहा था। लेकिन जिस किल्टे में मम्मी ने मुझे गोबर भरा है ना, ये वाला किल्टा मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये टूट गया है और कैरी करने को ये देखो टूटा हुआ है, और कैरी करने को ये बहुत ख़राब होता है। मम्मी को मैंने बहुत बार बोल भी दिया था कि इसमें मत देना। नमस्ते बुआ जी। और रास्ते में यहाँ पे मुझे मिल गए हमारे बुआ जी, सुषमा बुआ आए हैं और ये आज ही पहुँच रहे हैं। और बुआ जी भर रहे हैं यहाँ पे बावड़ी से पानी। ये बुआ जी बावड़ी से पानी पीती है। जब बे खोला बुबी उबिल खोलो एनो बे। आने वाले कल हमारे गांव में होता है मेला, जिसमें कि हमारी जो दीदियां हैं और बुआ वगैरह हैं वो भी आती हैं। तो बुआ जी पहले ही आ गए हैं और कल होगा छोटा सा मेला हमारे गांव का। हर साल लगता है ये बैसाख के दूसरे या तीसरे दिन। तो आज है बैसाख ना। सबसे पहले हैप्पी बैसाखी आप सभी को। और कल होता है, नेक्स्ट डे होता है हमारा मेला। तो ऐसी बात है, तो इसके लिए बुआ जी तो आ भी गए, बाकी दीदियाँ वगैरह शायद कल आते हो। और इवनिंग के टाइम बड़े मम्मी भी चले हैं वॉक पे। तो बड़ी मम्मी भी चल पड़े हैं इवनिंग टाइम की वॉक के लिए। हेलो कर दो, हाय बोलो। और बड़े मम्मी भी मेरे को बोल रहे हैं कि इतना बड़ा किल्टा डाला है, बोले है हाय बोलूं था, हाथ तक अभी ठीक है। और इवनिंग टाइम का माहौल देखो गांव का कुछ ऐसा है, बहुत सुंदर सा सनसेट होता है और सारे बच्चे शाम को खेलने ये देखो भाग रहे हैं। ये देखो बाकी सारे बच्चे यहाँ पीपल के नीचे खेलते हैं शाम को। वी अभी आइए आगे। कौन सी गेम खेल रहे हो बच्चों तुम? अब्बू को पकड़ने की गेम खेल रहे हो? तुमसे अब्बू नहीं पकड़े जा रही है, हैं? विया और दिव्यांशी। दिव्यांशी हाय हाय बुई। विया उठाना नहीं होता बेटू, रहने दो, छोटी है ये, नीचे रखो इसको। ये आई अवनी नहीं पकड़े जा रही इनसे यार। अवनी क्या कमाल करती है अपनी। आराम से। और आने वाले कल लगेगा इस पीपल के नीचे मेला यहाँ पे, तो वो तो आपको अगले व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। और एक प्लस पॉइंट इस बार ये है कि इस साल अभी उतने तोते नहीं आए जितने हर साल आते हैं। तो नहीं तो चौकीदारी पक्की रहती है सुबह शाम की, तो इस बार इतने ज़्यादा तोते नहीं आए अभी। बाकी आगे आते होंगे तो अलग बात है, नहीं तो सुबह शाम तो खेतों में रहना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे तोते आते हैं, 100 150 के झुंड में। इस बार बोलते थोड़े बहुत कम है, से 2 4 तोते कभी आ रहे हैं, कभी नहीं भी आ रहे हैं। चलो देखते हैं कितना साथ देता है मौसम। तो मम्मी ना आधा घंटा पहले घर से निकल चुके थे और अभी भी ये भी खेत में ही पहुंच रहे हैं और मैं भी खेत में ही पहुंच रही हूँ। बता रही हूँ। और मेरे पास था पूरा एक गोबर ही गोबर, मतलब इसमें घास नहीं। मम्मी भी अभी पहुंच रहे हैं, मैं भी अभी पहुंच रही हूँ। और मैं मम्मी बोल रही हूँ आपको ये वाला किल्टा रिटायर कर दो भाई, ये बहुत खराब है उठाने के लिए। ये बहुत सच में बहुत खराब है। ये एक छोटा सा पेड़ है जिसमें कि बहुत अच्छे बादाम लगे हैं। ये देखो इसी पेड़ में अच्छे बादाम लगे, ये दिख रहे हैं आपको बादाम। बाकियों में उधर को उतने अच्छे नहीं है, लेकिन इस वाले पेड़ में अच्छे है, जबकि ये छोटा सा ही है। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे साथ में लोगों का खेत है, तो ये है पॉलिनेटर, मतलब ये कोई दूसरी वैरायटी है। तो जहाँ पे पॉलिनेटर होता है ना, उसके साथ में बादाम अच्छे ही लगते हैं। और साथ में ही आजकल लगता है हरा घास खेतों में, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे पास कि आजकल हरा घास भी ले जा सकते हैं साथ में। और बादाम अब थोड़े थोड़े दिखने लग गए हैं, कम शम ही लगे हैं, उतने नहीं हैं, पर लेकिन ठीक ही है। मतलब पिछली साल तो इस खेत में इतने भी नहीं थे, पिछली साल के तो बराबर होंगे। और बीच बीच में ना सेबों में फूल आ गए हैं। और यहाँ पे देखो बीच में सेब के पेड़ हैं, तो सेब के पेड़ों में देखो फूल आ रहे हैं, ये देखो। और ये है पिंक बड, सेब का ना बड पिंक होता है, तो इसके ऊपर भी कोई स्प्रे होती है, पर हमारे यहाँ तो करते नहीं है। देखो ये भी पिंक बड और फूल सफ़ेद। तो ये है सेब के पेड़। और ये है एक बादाम, ये तो सच में ही मोटे मोटे हैं। ये देखो कम शम लगते हैं ना तो मोटे लगते हैं।
यहाँ पे तो देखो सेब लगने भी लग गए हैं। ये 3 छोटे छोटे सेब दिख रहे हैं आपको, ये है सेब, अभी इतने छोटे छोटे हैं। तो घर आने के बाद सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है खेतों में ही, जब खेत में आते हो। दिन को तो बहुत गर्मी होती है ना, लेकिन जब शाम को आते हैं ना खेतों में, बहुत सुकून मिलता है। और शाम के टाइम गर्मी भी नहीं होती है, और आजकल तो मौसम भी अच्छा है। जब से वो बारिश आई थी ना, मोटी मोटी बारिश, तब से मौसम अच्छा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और खेत में ही आते मम्मी ने कर दिया अपना काम शुरू, वो है हरा घास ले जाना। और इस तरह से निकालना पड़ता है हरा घास, एक एक पौधा पकड़ के। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और हम लोग घास निकाल के फारिग हो गए हैं। घास ना काफ़ी कम लगा है, तो काफ़ी मेहनत लग गई। और हमने रखा है घास निकाल के, यहाँ पे रखा है और यहाँ पे भी रखा है। तो ये अब किल्टे में भरेंगे और इसको ले जाएंगे घर। चलो भाई माता जी, हो गया जी, हो गया। ये देखो एक छोटा सा सेब का पेड़ है, इसमें भी अच्छे फूल आए हैं। तो मैं खेत से घर आ गई थी और फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इसीलिए मैंने फ़ोन को लगाया चार्जिंग पे और खुद चली गई डिनर करने। और उसके बाद गई थी मैं आज लवली के घर, और आजकल गित्तू भी आई है, तो वहाँ बैठे थोड़ी देर गप्पे मारी। आपको गित्तू से कल मिलवाऊंगी। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। और कल होगा हमारे गांव में मेला, पीपल का मेला, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे होता है वो मेला, तो वहाँ होगा मेला। और आपको कल ही बताऊंगी कि किस तरह से होता है, कैसा होता है। तो बने रहिए व्लॉग्स में और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। बाय बाय।